मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स की लिस्ट देखी थी और इसमें से कुछ ऑपरेटर्स हमने यूज़ भी किए थे और हमने ये एक एग्जांपल की थी जिसमें हम यूज़र से उसके सब्जेक्ट के मार्क्स ले रहे थे और अगर उसके मार्क्स 50 प्लस थे तो हम उसे डिस्प्ले करवा रहे थे यू पास्ड और फिर डिस्प्ले करवा रहे थे प्रोग्राम एंड्स, और अगर उसके मार्क्स 50 से बिलो थे तो हम उसे सिर्फ डिस्प्ले करवा रहे थे कि प्रोग्राम एंड्स। और ये हमने उसका कोड डिस्कस किया था। अब सपोज करें हम इस कोड में मज़ीद एडिशन चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि अगर उसके मार्क्स 50 प्लस हों तो हम उसे डिस्प्ले करवाएं यू आर पास, और अगर उसके मार्क्स 50 बिलो हों तो हमने उसे ये डिस्प्ले करवाना है यू आर फेल्ड। तो अब हमने इसमें दो कंडीशंस चेक करनी है, तो क्या हम ये उसे उसी सिंगल इफ कंडीशन से चेक कर सकते हैं? नहीं। तो इसका एक तरीका ये है कि हम अपने प्रोग्राम में दो इफ कंडीशंस चेक कर लें। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट में हम चेक करें कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 तो हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे यू आर पास्ड। सेकंड में हम चेक करें कि इफ मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू 50 तो हम उसे डिस्प्ले करवा देंगे यू आर फेल्ड। तो हमारे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन ये भी है। लेकिन समटाइम्स प्रोग्रामिंग में हमें मल्टीपल ऐसे भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे जिनमें कंडीशंस हमेशा कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं होंगी और हमें डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिसीजंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। सपोज हमारे पास फ्रूट शॉप की प्रॉब्लम है जिसमें कस्टमर एट अ टाइम एक ही फ्रूट बाय कर सकता है और उसमें हमें हर फ्रूट के अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर को ये डिस्काउंट देना है। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम सपोज करते हैं हर फ्रूट की प्राइस $2 पर केजी है। अब हमारा प्रोग्राम हमसे दो वैल्यूज इनपुट करेगा, फ्रूट का नाम और हमने कितने केजी वो फ्रूट बाय करना है, और उसके अगेंस्ट हमारा प्रोग्राम आउटपुट करेगा कि इतने किलोग्राम्स की प्राइस एक्चुअल अमाउंट कितनी बनती है, उस पर डिस्काउंट कितना बनता है और डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद पेएबल प्राइस कितनी रहती है। तो हम इन तीनों कंडीशंस को तीन इफ स्टेटमेंट से रिजॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एफ नेम एक वेरिएबल है जिसमें हम फ्रूट का नेम स्टोर कर रहे हैं, तो हम अपनी इफ कंडीशंस में चेक करेंगे कि उस वेरिएबल में क्या एप्पल स्टोर्ड है या मैंगो या ग्रेप स्टोर्ड है। तो इन तीनों कंडीशंस को हम अपने कोड में इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास क्या था? हमारे पास कंडीशंस कॉन्ट्राडिक्टिंग थी, यानी कि हम एक ही कंडीशन से बता सकते हैं कि अगली कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स। इस केस में अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो पहली कंडीशन ट्रू है तो हमें पता है कि अगली फॉल्स ही होगी, क्योंकि अगर हमारे पास मार्क्स 50 प्लस हैं तो फर्स्ट ट्रू होगी और सेकंड हमारी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन फ्रूट शॉप वाली एग्जांपल में ये सिनेरियो नहीं था। उसमें हम एक कंडीशन को देख के नहीं बता सकते थे कि बाकी दो का क्या रिजल्ट होगा। तो C++ में कंट्राडिक्टिंग कंडीशंस को हम एल्स ब्लॉक के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। तो आप खुद ही देख के बताएं कि इन दोनों में से कौन सा कोड बेटर है। ऑफ कोर्स इफ एल्स वाला कोड हमारे पास बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि मल्टीपल इफ में आपको बार बार कंट्राडिक्टिंग कंडीशंस भी लिखनी पड़ती है, लेकिन एल्स ब्लॉक कंट्राडिक्टिंग कंडीशन खुद ही एज्यूम कर लेता है। तो इफ एल्स हमारे पास कैसे एग्जीक्यूट होती है? अगर इफ स्टेटमेंट में हमारे पास दी गई कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है और एल्स ब्लॉक स्किप हो जाता है, और अगर इफ स्टेटमेंट में दी हुई कंडीशन फॉल्स हो तो इफ ब्लॉक की बॉडी स्किप हो जाती है और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है। C++ में हम मल्टीपल इफ्स की जगह एल्स इफ ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम C++ में मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स के साथ प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और इफ एल्स ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं।